जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। ये मेरी चौथी कहानी है। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। विनय 11वीं क्लास में पढ़ने वाला एक होनहार और मेहनती स्टूडेंट था। विनय की क्लास में विनय का एक फ्रेंड था, दीपक। दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा क्लोज थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छा बॉन्ड था। किसी के लिए कोई गलत फैमिली नहीं थी। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एकदम थे कि बस हमारा जो भी हमारी दोस्ती है वो सिर्फ हमारे बीच में है, और तीसरा उनका कोई अच्छा दोस्त था ही नहीं। सिर्फ वही दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। दोनों की फैमिलीज़ के बीच में भी बहुत अच्छा बॉन्ड था। इनफैक्ट क्लास के बच्चे बोलते थे कि दीपक और विनय की फ्रेंडशिप ऐसी है कि बिछड़े कोई किसी जन्म के दोनों भाई हों, या किसी कुंभ के मेले में खोए हुए भाई हों जिनको पता ही नहीं है कि हाँ हम दोनों भाई हैं। बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। अपनी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करते थे। और ये उनकी फैमिलीज़ को भी बहुत अच्छा लगता था कि दो फ्रेंड्स हैं और इतने क्लोज़ हैं। विनय दीपक की फैमिलीज़ में भी बहुत अच्छा बॉन्ड था। विनय दीपक की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। 11वीं क्लास में थे और समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे। दीपक के मामा के बेटे की शादी थी गांव में, और दीपक की पूरी फैमिली गांव जा रही थी शादी को अटेंड करने के लिए। जब ये प्लान होता हैगा कि उनकी पूरी फैमिली जा रही है, तो दीपक सोचता है कि यार मेरा फ्रेंड है, जो उसका फ्रेंड है विनय भी कभी कोई गांव में विज़िट ही नहीं किया है। बिकॉज़ कि जब से वो लोग अपने गांव से उसके पेरेंट्स शहर आए, उसके बाद से कभी भी वो लोग अपने गांव नहीं गए। दीपक ने कभी गांव को देखा ही नहीं है। विनय ने कभी अपने गांव को नहीं देखा। दीपक ने ये सोचा कि विनय ने कभी अपने गांव को नहीं देखा, और मैं भी बहुत सालों बाद जा रहा हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तभी गया था। दीपक अपने सिर्फ दिमाग में सोच रहा है अपनी ये बातें विनय के लिए, अपने लिए। तो सोचता है कि क्यों ना इस बार मैं विनय से भी बोलता हूँ कि वो भी हमारे साथ चले। पहले मैं विनय से कंफर्म करता हूँ, उसके बाद पेरेंट्स को हम बताते हैं। अगले दिन स्कूल में लंच टाइम में दीपक विनय से बोलता है, हम लोग ना शादी के लिए ना गांव जा रहे हैं। मेरे मामा की बेटी की शादी है। हम लोग गांव जा रहे हैं 1 हफ़्ते के लिए, और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे 1 हफ़्ते में। समर वेकेशंस में हम लोग जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस बार तू भी हमारे साथ चल, कि कभी तू भी अपने गांव को नहीं देखा है। मैंने भी बहुत सालों तक अपने गांव में नहीं गया हूँ। हम दोनों के लिए बहुत अच्छा और एक नया एक्सपीरियंस होगा, बहुत मज़ा आएगा, और हमारी पढ़ाई का भी कोई नुकसान नहीं होगा। समर वेकेशंस होंगे, उसमें शादी है, और 1 हफ़्ते के लिए सिर्फ जाएंगे। उसके बाद आके हम दोनों साथ में अपना हॉलीडे होमवर्क और प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विनय कहता है, मज़ा तो बहुत आएगा, तेरी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा, मगर एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से कंफर्म करना पड़ेगा कि मुझे जाने की परमिशन देंगे या नहीं। दीपक बोलता है, उसकी चिंता मत कर, मैं अपने पेरेंट्स से बात करके अपने पेरेंट्स से बोलूँगा, वो तेरे पेरेंट्स से बात कर लेंगे। विनय बोलता है ठीक है, और होपफुली मेरे पेरेंट्स भी अग्री हो जाएं, मुझे जाने दे तुम लोगों के साथ। बहुत मज़ा आएगा और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए। हम दोनों ने ही गांव को नहीं देखा है जब से होश में आए हैं। इनफैक्ट वो कभी भी गांव नहीं गया है, सिर्फ उसी शहर में रहे हैं बस। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अपने अपने घर जाके दोनों अपने पेरेंट्स को बताते हैं, ऐसी ऐसी बात है, मैं चाहता हूँ वो भी जाए। विनय बोलता है कि वो मुझे लेके जाना चाहता है। फिर थोड़ी देर में विनय की फैमिली और दीपक की फैमिली आपस में बात करके और जाने की परमिशन दे देते हैं कि चले जाओ, कोई नहीं। दीपक की मम्मी विनय की मम्मी से बोलती हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, विनय को हम बहुत सही सलामत लेके जाएंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आपने परमिशन दे दी, उसके लिए थैंक यू। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जाने के लिए टिकट्स वगैरह बुक करनी थी, सब कुछ हो चुका, बुकिंग हो गई, सब कुछ कंफर्म था।
समर वेकेशंस में जाना था। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके, जाने का दिन आ गया। दीपक का गांव शहर से 14 घंटे की दूरी पे था। 14 घंटे की दूरी पे था। उनको पूरी एक रात और दिन का कुछ समय लगने वाला था। 14 घंटे। दोनों फर्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। विनय बोलता है, यार पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करूँगा, बहुत मज़ा आएगा। सब कुछ तैयारी करके अपना सब घर से निकलते, रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, ट्रेन आती है, ट्रेन में बैठते हैं। उन दीपक और विनय का पूरा रात का सफ़र बहुत अच्छा होता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। अगले दिन सुबह संबलपुर रेलवे स्टेशन आता है और विनय की फैमिली, दीपक की फैमिली और विनय, ये सब स्टेशन पे उतर जाते हैं। उनका गांव संबलपुर रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर की दूरी पे था। ज़्यादा दूर था नहीं, 25 से 30 मिनट लगने थे सिर्फ। अपनी गाड़ी से 25 से 30 मिनट में आराम से वो 25 किलोमीटर कवर अप कर लेते हैं। उन लोगों का कहना ऐसा था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 25 से 30 मिनट में पहुंच जाएंगे हम, इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। विनय क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था, कि उसने कभी भी ट्रैवल नहीं किया था, एंजॉय तो किया बट थकान सी आ जाती है ट्रैवल में। विनय के मामा का बेटा जिसकी शादी थी वो आता है इन लोगों को पिकअप करने के लिए स्टेशन से। अपनी कार लेके आता है, सब अपने कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं गांव की ओर। थोड़ी देर में ट्रैवल करते करते कुछ देर में अपने गांव की ओर पहुंचने वाले थे। जैसे ही गांव में एंटर करते हैं वैसे ही थोड़ी दूर जाते ही एक बहुत बड़ा और विशाल, बहुत बड़ा, घना, मोटा, तगड़ा एक इमली का पेड़ था। बहुत हरा भरा था, मगर उस पे एक भी इमली नहीं थी। एक भी इमली नहीं थी उस पेड़ पे। काफ़ी देर तक विनय उसको देखते ही रहता है, उस पेड़ को। जैसे उस पेड़ के सामने से गुजरते हैं, पीछे मुड़ के वो देखते रहता है और सोचता है इस मौसम में तो इमली होती है। मेरी मम्मी उसकी मम्मी उसको कहती हैं ऐसा कि इसी ऐसे टाइम है जिसमें इमली के फल इमली के पेड़ पे आते हैंगे। इस पेड़ पे एक भी नहीं है और पेड़ सूखा भी नहीं, इतना हरा हैगा, कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल। मैंने सिर्फ अपने मन में ये सोचता है। इतने में ही वो लोग दीपक के मामा के घर पहुंच जाते हैं, कार से उतरते हैं। दीपक की नानी आरती की थाल लेके बाहर खड़ी होती हैं और सबका वेलकम करती हैं। सब जाते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना पानी नाश्ता सब कुछ कर लेते हैं। दीपक की नानी बोलती है, सब सफ़र से आए हो इतना लंबा और कुछ देर आराम कर लो, सब सो जाओ। सब रेस्ट करते हैं, सोने लगते हैं। और उसके बाद दीपक अपने फ्रेंड से बोलता है जब वो सो के उठ जाते हैं तब, कि यार बहुत देर से चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मैं रह जा रही बात। बोलता है क्या, कि मैंने एक ऐसा इमली का पेड़ देखा है तुम्हारे गाँव में कि बहुत मोटा, घना है, हरा है मगर उस पर एक भी फल नहीं है। मतलब हाउ पॉसिबल, इतने हरे पेड़ पे एक भी फल नहीं, और ये तो सीज़न हैगा। ये बोलता है क्या सच में ये सीज़न है इमली का? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सुना है अपनी मम्मी के मुँह से कि यही सीज़न है इमली का और बहुत इमली होती है, मतलब बहुत अच्छी क्वांटिटी में सीज़न में आती है इमली पेड़ों पे। दीपक बोलता है पता नहीं, कभी हम पूछेंगे। शाम होने वाली होती है, तकरीबन 3-4 बज रहे होते हैं। दीपक और विनय कहते हैं क्या हम सिर्फ बैठे रहेंगे, चलते ना थोड़ा गांव घूम के आते हैं। इस टाइम तो धूप भी कम हो गई है और हवा चल रही है अच्छी। दोनों दीपक अपनी नानी से बोलता है, पेरेंट्स से बताते हैं कि हम थोड़ा गांव घूमने जा रहे हैं। तो दीपक की नानी बोलती हैं कि उनके जितने भी मामा के मासी के बच्चे हैं इन सबको ले लो और साथ चले जाओ, और हाँ अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, ज़्यादा देर मत करना, अंधेरा होते होते ही वापस आ जाना। अंधेरा एकदम मत होने देना कि अंधेरा हो जाए तभी आओगे, एकदम नहीं, अंधेरा जैसे शुरू हो तैसे ही घर आ जाना। दीपक बोलता है क्यों नानी, सब कोई है तो साथ में। दीपक की नानी बोलती नहीं, जल्दी आना, गांव में सब जल्दी खाना खाते हैं और आज मैं तुम्हारे लिए अपने गांव की कुछ स्पेशल डिशेस बनाऊंगी, जल्दी आना। दीपक बोलता है ठीक है नानी, हम चलते हैं। सब कोई, उनके जितने भी मामा के मासी के बच्चे थे, दीपक विनय सब जाते हैं। गांव की काफ़ी सारी जगहों को घूमते हैं, खेत, गांव के मंदिर एक्सेट्रा, खेत वगैरह सब कुछ घूमते हैं अच्छे से। फिर विनय बोलता है दीपक से कि
भाई अब तो पूछ इनसे एक बार कि ऐसा क्यों है, इस पेड़ पे फल क्यों नहीं आ रहे हैं। दीपक बोलता है ठीक है, पूछते हैं तो उनके मामा का बेटा एक होता है, वो बताता है कि उस पेड़ पे फल इसलिए नहीं आते हैं कि काफ़ी सालों से फल नहीं आ रहे हैं, और लोग ये कहते हैं कि उस पर एक बहुत ख़तरनाक और शक्तिशाली पिशाच का साया हैगा। उस पेड़ पे एक पिशाच रहता हैगा, इस कारण उस पर फल नहीं आते हैं। कोई भी इंसान रात में उस पेड़ के आसपास भी नहीं जाता है, कोई भी मतलब चाहता नहीं कि उस पेड़ की परछाई भी उनके ऊपर पड़े रात के टाइम पे। और इनफैक्ट दोपहर में या सुबह भी अकेले कोई नहीं जाता उस पेड़ के आसपास, और ख़ास करके छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके ऊपर तो उस पेड़ की परछाई भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि अगर कोई रात में जाता है तो पिशाच उनको खा जाता है, और सुबह सिर्फ उनकी हड्डियाँ मिलती हैं, वो भी कुछ गिनी चुनी हुई। दीपक बोलता है लाइक सीरियसली कुछ ऐसा होता भी है इस दुनिया में, मतलब कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है? मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। विनय बोलता है हाँ, मतलब आप लोग भी इतने एजुकेटेड हो, हम सब पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हैं, मगर हम इन सब चीज़ों पे बात यकीन करते हैं, भूत प्रेत पिशाच जिन एक्सेट्रा। मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। सब बोलते हैं देखो मानो या ना मानो बट ये सब होता है, और हमको हमेशा से यही कहा गया है कि ना हम जाएं और ना किसी को जाने दें। तो उस पेड़ के बारे में ना सोचते हुए अब अंधेरा होने लगा है, अब घर चलते हैं। वो लोग सब वापस आ जाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं। थोड़ी देर में उनकी नानी और मामी बोलती हैं कि चलो अब सबको खाना खा लो, गरम गरम है। सबको खाना खाते हैं और दीपक विनय एक साथ खाना खाते हैं और प्लान करते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं होता है, और हम अब आई हैं ना तो इन लोगों को ने प्रूफ कर देंगे कि ऐसी कोई भी ताकत या एनर्जी नहीं होती, जैसे भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सब लोगों का भ्रम है और डराने के लिए है सिर्फ। फिर विनय बोलता है कैसे, दीपक विनय बोलते हैं कैसे करेंगे। फिर दीपक बोलता है एक काम करेंगे, आज रात, लोग कहते हैं रात में नहीं जाते, आज रात हम जाएंगे इमली के पेड़ के पास, जब सब सो जाएंगे और पूरी रात वहीं रुकेंगे और सबको चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पूरी रात यहाँ पे रहें। दोनों प्लान कर लेते कि आज रात हम जाएंगे। उनकी पूरी फैमिली छत पे बहुत इन्जॉय कर रही होती, खाना पीना खा के सब कुछ छत पे चले जाते हैं और छत पे बहुत इन्जॉय करते हैं। ये इतने टाइम बाद काफ़ी सारे लोग, मतलब पूरा एक फैमिली, बहुत कई से बेटियाँ, सारे बेटे एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे थे सब, पूरी फैमिली इकट्ठी है, बहुत मज़ा आ रहा हैगा। सब वहीं पे हंसी मजाक बातचीत, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह सब कुछ चल रहा था, खा पी रहे थे। फिर सब कहते हैं अब यहीं सो जाते हैं सब कोई, और गर्मी का टाइम भी था, सब छत पे सो जाते हैं। रात के 2:40 पे दीपक की आँख खुलती है, एकदम से उठता है और चुपचाप एकदम से विनय को उठाता है कि चलें, सब के सब सो रहे हैं और 2:40 हो रहा है और अब हम चलते हैं वहाँ पे, अभी भी बहुत रात, एकदम अंधेरी रात है, चलो। विनय दीपक बोलता चलें, पक्का है, श्योर? कि हाँ भाई श्योर, चलो। दोनों कहते हैं एकदम चुपचाप जाएंगे, एकदम दबे पाँव ताकि किसी को बिल्कुल भी शक ना हो। एकदम धीमे धीमे वो लोग नीचे उतरते हैं, अपनी स्लीपर्स पहनते हैं और बहुत धीरे धीरे घर से बाहर निकले ताकि किसी को शक ना हो। फिर बोलते हैं कि हम एक काम करेंगे, एकदम धीमे चलेंगे ताकि किसी गांव वाले को भी पता ना चले, नहीं तो वो हमको जाने से रोक सकते हैं, और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो हमारा अकेले आना जाना बैन हो जाएगा, हमको कहीं जाने ही नहीं देंगे और डांट पड़ेगी वो अलग। बहुत धीमे धीमे जाते हैं। उनके घर से इमली का पेड़ कुछ दूरी पे था, मतलब कुछ टाइम लगता, 4-5 मिनट 6 मिनट जो भी था वो लगता। आराम से वो लोग जाने के लिए तैयार, एकदम जा रहे हैं इमली के पेड़ के पास। पहुंच गए इमली के पेड़ के पास, वो लोग पहुंच गए, जस्ट इमली का पेड़ सामने और वो नीचे इमली के। कह रहा है यार यहाँ पे कितनी ठंडी हवा लग रही है कि, और लोग इस हवा को छोड़ के और कह रहे हैं भूत प्रेत पिशाच यहाँ पे है। कुछ नहीं है, हम लोग अभी तुरंत आए हैं और हमने तो कुछ नहीं देखा यहाँ पे कुछ ऐसा भूत प्रेत या पिशाच कहते हैं ना, पिशाच ही नहीं देखा हमने। ऐसे इमली के पेड़ के पास खड़े हैं,
इमली के पेड़ पे ऊपर देखते हैं तो भी कुछ नहीं, आसपास देखते हैं कुछ नहीं, यानी कि भाई कुछ नहीं है। और अब हम यहीं बैठ जाते हैं। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ते हैं वैसे ही उनके सामने एक आकृति लटकी होती है, और साफ साफ वो दोनों उसको देख सकते थे। आकृति भी नहीं, वो एक पिशाच था, हकीकत था। उस पेड़ पे जिस पिशाच का साया था वो पिशाच उनके सामने खड़ा था। बड़ी बड़ी आँखें, लंबे नाखून, और अपने पैरों को पेड़ की डाल पे लटका के और नीचे लटका हुआ था। बोलता है लटके लटके, तुमको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा था, अब देख लिया, मैं हकीकत हूँ। दोनों एकदम से सहम जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। एक दूसरे को बहुत कस के पकड़ के रखते हैं और मन में यही चल रहा है, क्या यह हकीकत है, क्या हमारा भ्रम है, क्या होते हैं। दोनों के मन में चल रहा है कि हकीकत है, और अगर हकीकत नहीं होता तो हमसे बात कैसे करता, और हमारे सामने इतनी देर से ये खड़े हमको घूरे जा रहा है, देखे जा रहे हैं, हमसे बोल रहा है, तो ये भ्रम तो हो नहीं सकता, ना कोई छलावा कि हमने नज़र का धोखा हुआ हो, या हकीकत है। दोनों सोचते हैं अब शायद हम नहीं बचेंगे, कहने के मुताबिक ये हमको अब खा जाएगा, और बचेगी तो कुछ गिनी चुनी हड्डियाँ हमारी। दोनों एकदम से एक दूसरे को पकड़ते हैं, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती कि वो कुछ बोल पाएँ, सिर्फ पसीना बह जाता है, बहुत एकदम डरे होते हैं, एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके सिर्फ उसको ही देख रहे होते हैं, और उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। दिमाग में तो कुछ थोड़ी देर ये सोचा भी कि क्या यह हकीकत है, उसके बाद तो दिमाग भी अब काम करना बंद कर दिया दीपक का। सिर्फ एक दूसरे को पकड़ रखा है, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, चिल्ला भी नहीं पा रहे कि गांव वालों को चिल्ला के इकट्ठा कर लें। और पिशाच अचानक से झटके में नीचे खड़ा होता है, बोलता है, कितने दिनों बाद मेरा हार आया है अपने आप, तुम दोनों को तो मैं एक साथ खा जाऊंगा, और ये भी तो बहुत नया ताज़ा ताज़ा खून है, बहुत मज़ा आएगा। उसकी लंबी सी जीभ, उसके जीभ में से कुछ टपक रहा है अजीब सा, ब्लड की तरह, लंबे लंबे नाखून, अजीब सी एकदम, तो बहुत गंदा लग रहा था उनको देख के। और वो उनके पास आ रहा है बहुत धीमे धीमे करके, कहते हैं अब कहाँ जाओगे तुम मुझसे बच के। जैसे ही उनके एकदम करीब वो आ जाता है, और दीपक विनय को अपने एक उनके सर के ऊपर हाथ करता है, वो कि उन दोनों का सर ही पकड़ेगा सीधा। जैसे ही वो उनके ऊपर हाथ करता है, तैसे ही दीपक विनय को याद आता है कि उसके गले में एक लॉकेट है जो उसकी मम्मी ने पहनाया था, और काफ़ी सालों से है, इनफैक्ट बचपन से ही है, जिसको उसकी मम्मी कहती है सूर्य कवच है, और कभी भी उसकी मम्मी ने उसको निकालने नहीं दिया है। और एक उसकी मम्मी कहती है भगवान का है, इसको हमेशा पहन के रखना, और इसलिए विनय भी पहन के रखता था। विनय को एकदम ध्यान आता है, और वो तुरंत अपने गले से उसको निकाल के और पिशाच के आगे दिखाता है। भगवान सूर्य का सूर्य कवच देख के वो पिशाच एकदम से पीछे हट जाता है और गायब हो जाता है। तुरंत जैसे वो दिखा के जैसे वो गायब होता है, इतने में ही विनय और दीपक दोनों बेहोश हो जाते हैं वहीं पे ही, और पूरी रात वहीं बेहोश रहते हैं। सिर्फ उनके हाथ में सूर्य कवच होता है जो लॉकेट की तरह था, सूर्य कवच लॉकेट। बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सब गांव वाले जब देखते हैं उनको, तो उनके घर में बताया जाता है, और उनको उनके घर लेके जाते हैं, और वो होश में नहीं आते जल्दी। डॉक्टर को बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। बाद में जब उनको होश आता है तो वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और दोनों को समझाया जाता है कि अब ऐसा कुछ मत करना। दोनों समझ जाते हैं और इस चीज़ पे विश्वास करने लगते हैं। ये कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी वो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे काफ़ी सारे ऐसे दर्शक हैं जो वीडियोस को देखते हैं मगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। सो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, और कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताया कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।